Hello students, welcome back in my physics class of class 11th और इसमें आज मैं अपने ऑसिलेशन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें उससे पहले हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं। और वैसे मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन की, लेकिन उसको बताने से पहले हमारा रिस्टोरिंग फोर्स बहुत जरूरी है। जैसे ये एक स्टोन से सस्पेंड किया गया थ्रेड से जब हम इसको यहां शिफ्ट करके लेके आते हैं और जब ये छोड़ते हैं तो क्या होता है, इट गोज बैक टुवर्ड्स द इट्स मेन पोजीशन। कौन सा फोर्स है? एक फोर्स है जो कि सेंटर की यानी मेन पोजीशन की ओर डायरेक्ट करता है, एंड दिस फोर्स इज योर व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स। या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम जब नीचे खींचते हैं तो छोड़ते हैं तो वापस अपनी मेन पोजीशन की ओर आती है, ऊपर चले जाती है, फिर वापस आती है और इस तरीके से ऑसिलेट करती है। या पेंडुलम भी इस तरीके से ऑसिलेट करता रहता है, यानी यही फोर्स हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है। तो डिफाइन करने के लिए सुनिएगा, द फोर्स विच ब्रिंग्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन और टेंड्स टू ब्रिंग, विच ब्रिंग्स or tends to bring the object towards its main position is restoring force, right? अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? जैसे मैंने कहा था कि पेंडुलम छोड़ दिया, ये ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसके मोशन में यहां से जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही, 0 हो गई, फिर वापस आ रहा है तो वेलोसिटी यहां मेन पोजीशन में मैक्सिमम, फिर डिक्रीज करने लगी, इस तरीके से मूव कर रहा है। यानी ड्यूरिंग इट्स मोशन देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी, यस। और इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है इस टू एंड फ्रो मोशन में इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो डिफाइन कैसे करते हैं कि simple harmonic motion is a to and fro motion, to and fro motion या spring का to and fro motion in which acceleration produced is directed towards the mean position and is directly proportional to its displacement. मैंने लिखा भी है simple harmonic motion, if an object moves in such a way that the acceleration produced in the motion is directly proportional to displacement and always directed towards the mean position. This is your simple harmonic motion. इसमें कोई डाउट नहीं? राइट। अब मैंने रिस्टोरिंग फोर्स आपको बताया, वो है क्या? इसको एक तरीके से देखो, जैसे मैं पहले समझा देता हूं कि ये पेंडुलम है, जब ये यहां जा रहा है तो जब ये इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, गोइंग अवे, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है। और जब रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर होगा, ठीक है। इसीलिए बोला कि एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन होता जाएगा। तो इसको कैसे कह सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और माइनस साइन बताता है कि दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये माइनस साइन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म दिखाते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखिए, हमको मालूम है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर K क्या है? फोर्स कांस्टेंट। K इज योर फोर्स कांस्टेंट, राइट? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और दूसरा हमको क्या मालूम है? एंड F इज इक्वल टू एम ए। दोनों को रिलेट करें तो क्या हो जाएगा? एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस के क्या हो जाता है? रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन।
राइट? तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब के फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया, एम मास है, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। यहां पे लिख दे रहे हैं के बाई एम इज कांस्टेंट, राइट? ए क्या मतलब? एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, MENT, राइट? तो ये आपका जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन बताया था उसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, राइट? ठीक है, क्लियर? तो अभी क्या करते हैं कि हम इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट पार्ट मैं इसके आगे बाद बताता हूं क्या है, दैट इज इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उससे पहले एक चीज देखिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा y है, डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी dy बाई dt क्या हो जाएगा? योर वेलोसिटी, राइट? क्या? v। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं dv बाई dt, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और v क्योंकि हमारा dy बाई dt है, तो हम इसको ले सकते हैं d2y बाय dt स्क्वायर, यानी d2y बाई dt स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन है। कोई डाउट नहीं? तो आप इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके। और अब हम बताने जा रहे हैं इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। SHM, SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स देखिए, वी नो दैट व्हाट F इज इक्वल टू माइनस के एक्स या y। x डिस्प्लेसमेंट था, y भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? k क्या है? फोर्स कांस्टेंट। दूसरा, एंड F इज इक्वल टू ma, but a is equal to what? d2y अपॉन dt स्क्वायर। बैक करके देखिएगा, मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी v है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट y है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dy बाई dt, और एक्सेलरेशन क्या होगा? d2y बाई dt स्क्वायर। तो d2y बाई dt स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया, यहां पे पुट करते हैं। तो देयरफॉर f इज इक्वल टू m इनटू d2y अपॉन dt स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दोनों में इक्वल करेंगे तो क्या आता है? m d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम, सॉरी y यहां पे, दिस इज y, माइनस के बाई एम इंटू वाई। इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस इधर शिफ्ट किया k बाय m इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और ये हमारा इक्वेशन हो गया किस चीज का? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। हाँ, एक चीज हम और मानेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहां पे रख देते हैं, एंड देयरफॉर d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ये किसके हैं?
both the equations are of simple harmonic motion. Clear? So this is the equation of simple harmonic motion and this is also the equation of simple harmonic motion. और ये k by m हमारा कांस्टेंट है जिसको हमने ओमेगा स्क्वायर कंसीडर किया है. इसके बारे में डिटेल में अगले टॉपिक में आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. राइट? तो अभी वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इट? वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो वैसे देखिए हमने आपको बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट y है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू dy बाय dt. राइट? v इज इक्वल टू dy बाय dt. और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो a इज इक्वल टू dv बाय dt या d2y बाय dt स्क्वायर. तो ये तो एक अलग चीज है, ये तो इक्वेशन दिया हुआ डिफरेंशियल यानी कैलकुलस मेथड से कर लेंगे. लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी क्या होती है समझने की कोशिश करिएगा. देखिए एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर जिसका रेडियस a है, रेडियस क्या है? a, एम्पलीट्यूड के बराबर मान लिया, r नहीं माना, a माना, क्योंकि एम्पलीट्यूड है के बराबर है और मूव करता है. तो यहां से चल करके यहां पर पहुंच रहा है. देखिए आप किसी स्टेट पर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है तो कैसे लिखेंगे? लेट, सुन करके लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving on a circular path of radius small a with angular velocity omega. यानी रेडियस a एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है एट एनी इंस्टेंट व्हेन इट इज एट पॉइंट P. तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मैंने वेलोसिटी बोला दैट इज द लीनियर वेलोसिटी, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी विल बी v. अब ये लीनियर वेलोसिटी v है तो क्या करें, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो आपको मालूम है कि सर्कुलर पाथ पर या कर्व पाथ पर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी उस पॉइंट पर उस पाथ के टेंजेंशियल होती है. तो दिस इज द टेंजेंशियल, तो इसका मतलब वेलोसिटी ये हो गई. अच्छा, पार्टिकल यहां पर है तो इसका फुट पॉइंट कहां है? n इज द फुट पॉइंट. तो पार्टिकल का मोशन कैसा है? पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन है या पीरियोडिक मोशन है. लेकिन हम तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं ना, और सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा है? इस पार्टिकल का फुट पॉइंट n ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इस पॉइंट के अलॉन्ग, है ना. और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस रिमेन्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. तो इसलिए इसका मोशन क्या कह सकते हैं? इसके फुट पॉइंट का मोशन कैसा है? दिस इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन. राइट? और अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इस फुट पॉइंट के y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये वेलोसिटी तो है नहीं, क्योंकि तो इसके अलॉन्ग है नहीं. तो क्या करें? इसके लिए हम कंपोनेंट स्प्रेड करते हैं. तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा. क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा. इसका मतलब ये कंपोनेंट हुआ v cos थीटा और ये कंपोनेंट हुआ v sin थीटा. ये कंपोनेंट v cos थीटा और ये कंपोनेंट v sin थीटा. अब स्टूडेंट्स आप बताइए कि इस एंड पॉइंट के लिए y एक्सिस के अलॉन्ग, एंड पॉइंट यानी फुट पॉइंट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसके y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन के लिए कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, तो वी विल सी हियर द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट, दिस वन v cos थीटा इज अलोंग द मोशन ऑफ n. तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये v cos थीटा कंपोनेंट n पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. अब v sin थीटा कैसा है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यो और v sin थीटा यो, तो ये क्या मोशन कराएगा? नो, ये तो रोकने की कोशिश करेगा. लेकिन मोशन कौन कराएगा? विच इज अलोंग या विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द एंड पॉइंट. तो डायरेक्शन एंड पॉइंट के मोशन के डायरेक्शन में है v cos थीटा. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हो जाएगी v cos थीटा. किसका?
एन पॉइंट के मोशन के लिए जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो कह सकते हैं वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू v cos थीटा। अब देखो बट v इज इक्वल टू r ओमेगा हो गया, v इज इक्वल टू r ओमेगा, a ओमेगा, r क्या है, रेडियस क्या है, एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो a ओमेगा कर दिया, और cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, आपको फॉर्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूला मैंने लिखा। और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई a। ये कैसे आ गया, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन पढ़ा था, y इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई a, राइट। यू गॉट ऑल दिस थिंग्स। अब हम इसको यहां पे रखते हैं, तो देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू v की जगह a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा y बाई a, तो साइन स्क्वायर थीटा y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, एलसीएम लिया a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इसको बाहर किया तो आ जाएगा a ओमेगा अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a कैंसिल, यानी वेलोसिटी इन एस एच एम इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गया, क्लियर। ये एक्सप्रेशन किसका है, ये एक्सप्रेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी का, क्लियर। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन आया है, हमारी दो कंडीशन है, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये मीन पोजीशन है। तो अब हम क्या करें, मीन पोजीशन पर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी इसको बताने जा रहे हैं। वीडियो पॉज करके नोट करिए, ये हटा दे रहा हूं, देखिए मैं पहले वेलोसिटी लिख रहा हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर ये माइनस y स्क्वायर। अब मैंने इसको हटा दिया, ये फॉर्मूला लिखा था मैंने इसको रिमूव कर दिया। आप देखिए क्या है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या होगा, मीन पोजीशन का मतलब ये, अब देखो क्या है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी ये आपका है एम्पलीट्यूड a और पार्टिकल यहां पर है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट y। एंड पॉइंट यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट y हो गया, और ये एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम यही रहेगा। मैं कह रहा हूं कि मीन पोजीशन, तो अगर एंड पॉइंट मीन पोजीशन पे होगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। भाई एंड पॉइंट यही आ गया O सेंटर पे, जो कि मीन पोजीशन है, तो जब एंड पॉइंट यहां है तो डिस्प्लेसमेंट y है, एंड शिफ्ट होके यहां आ गया तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0। तो इसका मतलब एट मीन पोजीशन y इज इक्वल टू 0। यस, तो अभी क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y 0 है यानी 0, दैट इज वेलोसिटी v इज इक्वल टू a ओमेगा, और ये मिनिमम होता 0 हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, यानी ये वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या होगी, a ओमेगा, और ये क्या होगा, दिस विल बी योर मैक्सिमम वेलोसिटी। कहां पे, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तभी तो यहां जाके रुक जाता है तो मिनिमम होगी। अब निकालते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब दूसरा एक्सट्रीम का मतलब यहां, तो एंड पॉइंट यहां आ जाएगा, जब एंड पॉइंट यहां आएगा तो y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू a ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे y इज इक्वल टू a, एंड देयरफॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर, और y की जगह a रख दें, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, एंड दैट इज वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होगी, किनारों पर,
तभी तो ये वापस आएगी। तो वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पॉइंट इज 0 while velocity at the mean point is what? Mean point is maximum। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अगर कहा जाए आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो क्या होगा? a ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, राइट? जबकि एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 और इन जनरल कंडीशन एट एनी पॉइंट वेलोसिटी विल बी व्हाट? ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दैट्स इट। आज का लेक्चर मेरा यहीं पे कंप्लीट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसको नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जहां पर स्टेटमेंट की जरूरत है, मैंने स्टेटमेंट बोला है शुरुआत में, वो स्टेटमेंट्स आप अपने आप से सुन करके वीडियो को बार बार देख करके कॉपी कर लीजिएगा। ओके, बाय।